तो हम देखेंगे थ्योरी में जो मेन चीज़ है जिससे अक्सर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपसे कुछ राशियाँ दे देगा 2:3 का तृतीय अनुपात निकालें, या अनुपात 4 का चतुर्थ अनुपात निकालें, या इसमें से मिश्र अनुपात निकाले, विलोमानुपाती क्या होगा, समानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। तो ये सब सवाल बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है। आपको सूत्र याद है कि मध्यानुपाती है तो रूट अंडर ए बी, ठीक मान लिया। अगर आपको उस टाइम में ये बातें नहीं याद है कि रूट अंडर ए बी होता है, तब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि आपको परीक्षा में पूछ दिया गया तृतीय इन संख्याओं का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, तो आप तृतीय अनुपाती के बारे में आपको फार्मूला अभी तक याद था कि b²/a, लेकिन अगर परीक्षा में ये फार्मूला आपको याद नहीं है तब क्या करेंगे आप, तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो हुआ कि आपने फार्मूला याद किया और बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग जानेंगे कि अनुपात कहते हैं किसे। अनुपात किसी भी संख्या का वह फॉर्म जो a/b के रूप में हो, जिसे हम a/b का अनुपात कहेंगे, a और b का अनुपात कहेंगे। इसको कैसे लिखते हैं, a/b, इसको ऐसे लिखा जाता है। यानी अनुपात आप समझ गए। अनुपात कहते हैं किसी भी संख्या का वह फॉर्म जो a/b के रूप में रहे उसे हम a/b कहेंगे। समानुपात उस अनुपात को कहते हैं जिसमें दो अनुपात का बराबरी किया जाता है। उदाहरण के लिए आपको यदि कह दिया जाए a/b बराबर b/c, तो ये क्या हुआ, समानुपात के फॉर्म में। समानुपात को ऐसे भी लिखते हैं a/b, इसको समानुपात पढ़ेंगे आप b/c, तो इसी को क्या बोलते हैं, समानुपात। अब आप एक बात बताओ, अब यदि आपको कह दिया जाए 2:3 और 3:x में x का मान ज्ञात करें जब दोनों समानुपात हो, समानुपात मतलब बराबर हो, तो आप क्या करेंगे, तराक से 2/3 लिखेंगे बराबर 3/x, तो x बराबर क्या हो गया, 9/2, यही आपका आंसर हो गया। तो देखते हैं अब मध्यानुपाती के बारे में। मध्यानुपाती का मतलब होता है दो अनुपातों के बीच का अनुपात, यानी मध्य अनुपात। उदाहरण के लिए मध्य अनुपात आप फॉर्मूला याद है आपको, रूट अंडर ए बी होता है। तो रूट अंडर ए बी होता कैसे है, मान लीजिए कि मध्य अनुपात का, तो इसका मध्य का अनुपात हम x मानते हैं। क्या मानते हैं, x। तो a/x बराबर क्या हो जाएगा, x/b। मध्य अनुपात क्या रहा है, तो अब अगर इसको आप हल करेंगे तो a/x बराबर x/b, तो x² बराबर क्या हुआ, ab, तो x बराबर क्या हुआ, रूट अंडर ए बी। अब आप बताओ, अगर आपको परीक्षा में ये बात नहीं याद रहे कि रूट अंडर ए बी होता है, ये बात तो आपको पूछेगा कि मध्यानुपाती ज्ञात करें। कोई संख्या दे दिया जाएगा 2:3, इसका मध्यानुपाती ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे, एक तीसरा मध्यानुपाती x मानेंगे, इसको 2:x बराबर x/3 लिखेंगे और निकाल लेंगे 2/x बराबर x/3, x² बराबर 6, तो x बराबर रूट अंडर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, मान आपको कोई संख्या दे दिया जाएगा अनुपात में 2:3:4 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, चतुर्थ अनुपाती हम x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मानेंगे। तो चतुर्थानुपाती मान लो a/b/c, या चतुर्थ अनुपाती हम क्या माने हैं, x। तो आप ये बताओ अब क्या होगा, ये a/b बराबर c/x, तो x बराबर क्या होगा, b/c/a, यही हो जाएगा। यानी अगर चतुर्थानुपाती के है तो इस फार्मूला पे अगर आप इसको बैठाएंगे b और c, तो 4×3=12/2, यानी 6 हो गया। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस मेथड से बनाएंगे, इस मेथड से। तो 2/3 बराबर 4/x, 2 दूना 4, x बराबर क्या हुआ, 6। उस फार्मूला से और ऐसे भी आप हमेशा याद रखेंगे, ताकि आप परीक्षा में भूल भी जाएंगे तो एक आपको याद रहेगा, वहाँ से आपका 1 मार्क्स बन जाएगा। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए परीक्षा में कि तृतीय अनुपाती याद करें, यानी तीसरा अनुपात याद करें, और दो संख्या दिया जाएगा, आपको फार्मूला याद है कि b² होता है, तो होता कैसे है हम ये जानेंगे। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि आप तृतीय अनुपात कौन है, x है। अगर x है तृतीय अनुपात, तो ये क्या हो गया, a/b, ये क्या होगा, b/x।
तो अब इसका जब आप मान निकालेंगे तो a बटे बी बराबर b बटे एक्स, यानी x बराबर क्या हो गया b स्क्वायर बटे a। अब देखिए यही फार्मूला याद है, मान के चलो आपको, अगर परीक्षा में आप भुला जाते, अब ही आपको दे दिया जाए 3:6 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें, ठीक, ये कट जाएगा इसलिए यहाँ पे 2 दे दो। 3:2 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो, तो आपको ये फार्मूला याद नहीं है, तो अब आप करेंगे क्या, जब याद नहीं है तो मान लेते हम तृतीयानुपाती x है, तो तृतीयानुपाती x है तो क्या कैसे लिखेंगे 3:2 समानुपात 2:x। अब देखो 3/2 बराबर 2/x, x बराबर क्या हो गया 2 दूना 4/3, यही तो आंसर हो गया। अब देखते हैं मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात कहने का मतलब हुआ कि दोनों अनुपात मिला हुआ हो। अगर a/b और b/c का मिश्र अनुपात पूछ दिया जाए, b मत लो, c/d लो, मिश्र अनुपात पूछ दिया जाए तो क्या होगा, मिश्र अनुपात a/b बराबर c/d, इसी को मिला देंगे तो AD/BC, यही हो गया मिश्र अनुपात, इसी को मिश्र अनुपात बोलते हैं। तो इसको आपको परीक्षा में कैसे पूछेगा, आपको दे दिया जाएगा 3:4 और 5:6 का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। निम्नलिखित में से मिश्र अनुपात कौन होगा या ज्ञात करें कुछ भी, तो क्या करेंगे आप 3/4 बराबर 5/6, क्या हो गया 6 18 अनुपात ये 5 चौका 20, तो अगर ये क्या हो गया 9:10, यही क्या हुआ मिश्र अनुपात। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए विलोमानुपाती, विलोमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स। अगर a/b का आपको विलोमानुपाती पूछ देगा तो क्या होगा 1/a अनुपात 1/b। आप हमेशा याद रखेंगे विलोमानुपाती मतलब उल्टा, रिवर्स। ये देखो ये हो गया। अगर आपको 3:2 का विलोमानुपाती पूछता तो क्या होता 1/3 अनुपात 1/2, यही आपका आंसर हो जाता। अब यदि आपसे a/b का वर्गानुपात पूछ दिया जाए तो इस क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख देंगे a² b² हो गया। यदि आपसे वर्गमूलानुपात पूछा जाए, a/b का वर्गमूलानुपात याद करें, वर्गमूलानुपात यानी पहले क्या करेंगे इसका रूट अंडर करेंगे दोनों का, फिर अनुपात निकालेंगे। अब यदि घनानुपात पूछा जाए, घनानुपात तो क्या करेंगे, यदि a/b का घनानुपात पूछ दिया जाए मतलब q करना है आपको। अब यदि आपसे घनामूलानुपात पूछ दिया जाए तब क्या करेंगे, घनामूलानुपात मतलब a/b का यदि घनामूलानुपात पूछ दिया जाए तो इसका घन निकाल के अनुपात, वही कह रहा है घनानुपात, यानी घनमूल निकाल के अनुपात करना है, वही हो गया घनामूलानुपात। अब अनुपात में एक चीज़ जो है, यदि आप 2 अनुपात दिया है a/b और b/c, आपसे पूछ रहा है a/b/c बराबर क्या होगा, तो इसको आप कैसे करेंगे a/b लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे b/c, इसको ऐसे गुना करते इससे जो BC b², फिर ये हो गया क्या AB। यानी आप जब भी आपको इस टाइप का सवाल अक्सर पूछेगा, फिर पूछ देगा a/b और b/c c/d, तो a/b/c/d ज्ञात करें, तो आप बना लेंगे। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में।